समुद्री तूफान दाना का शोर बरपा है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा की हुकूमतों ने तूफान दाना से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्री तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है? आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। समुद्री तूफान को दाना का नाम कतर ने दिया था। साइक्लोन का नाम देते वक्त कुछ हिदायत पर अमल करना लाजमी है। ये रहनुमा खतूत इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नाम गैर जानिबदार है, जिनमें कोई सियासी, मजहबी, सकाफती या सनफी तासुब ना हो। अरबी में सकाफत के मायने रखता है। ये नाम अरबी में सबसे बेहतरीन साइज, कीमती और शानदार मोती का नाम भी है। फारसी में दाना का मतलब दानिशमंद या इल्म वाला भी है। ये सकाफती अहमियत की अक्कासी करता है, खासतौर पर खलीज फारिस के अरब रियासतों में मशहूर है। अब आपको बताते हैं कि साइक्लोन के नामों का फैसला कैसे किया जाता है। साल 2000 में तूफानों का नाम देने का अमल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत शुरू हुआ था। इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 8 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। लेकिन 2018 में 5 मजीद ममालिक शामिल किए गए: ईरान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और यमन। इन 13 ममालिक के नाम के लिए तजावीज़ पेश की। पहले ज़माने में तूफ़ानों को उनकी तारीखों या उनके मुतासिर होने वाले मकामात से नाम दिया जाता था। ये सिलसिला कैरेबियन में 1800 की दिहाई के आखिर में शुरू हुआ था, जब तूफ़ानों का नाम रोमन कैथोलिक कैलेंडर के सनूतों के नाम पर रखा जाता था। ये सिलसिला कैरेबियन में 1800 की दिहाई के आखिर में शुरू हुआ था, जब तूफ़ानों का नाम रोमन कैथोलिक कैलेंडर के संतों के नाम पर रखा जाता था। दूसरी जंग अजीम के बाद माहिरीन मौसमियात ने तूफ़ानों के लिए ख्वातीन के नामों का इस्तेमाल शुरू किया। 1953 में यूएस वेदर सर्विस ने ख्वातीन के नामों की एक मयारी फहरिस्त मुतारुफ कराई। ताहम इस पर एतराज़ हुआ तो इसमें 1979 में मर्द और औरत दोनों के नामों को शामिल किया जाने लगा। अब तूफ़ानों के नामों का फैसला इलाकाई नामों की फहरिस्त के जरिए किया जाता है।